नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। इंजीनियर, डॉक्टर बनने की चाहत में कोटा में कोचिंग कर रहे बच्चे मौत का सबसे खौफनाक तरीका चुन रहे हैं। संख्या इतनी बढ़ गई है कि लगभग हर महीने 2 से ज्यादा सुसाइड केस सामने आ रहे हैं। जनवरी से अब तक एक के बाद एक 24 स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं। कोटा की सुसाइड फैक्ट्री पर सुप्रीम कोर्ट भी लंबे समय से चिंता जाहिर कर रहा है, मगर समाधान कोई निकलता नजर नहीं आ रहा। वहीं अब कोटा में लगातार बढ़ते जा रहे सुसाइड के आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के माता पिता को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोटा में जिस पैमाने पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनके पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। इसके साथ कोर्ट ने कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने से भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेरेंट्स की चाहत की वजह से बच्चे मौत को गले लगा रहे हैं। माता पिता बच्चों से उनकी क्षमता से ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, जिससे बच्चे दबाव में आ जाते हैं और खुदकुशी जैसा कदम उठा लेते हैं। मुंबई बेस्ड एक डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी ने देश में तेजी से फैलते कोचिंग सेंटरों को रेगुलराइज करने की मांग याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने कोचिंग सेंटरों को निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह साफ कर दिया है कि गलती कोचिंग संस्थानों की नहीं बल्कि पेरेंट्स की है। डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी ने अपनी याचिका में कोचिंग संस्थानों में मिनिमम स्टैंडर्ड रखने की भी बात कही थी, जिसको लेकर कोर्ट ने कानून बनाने वाली बात से इनकार कर दिया है। डॉक्टर मालपानी ने अपनी याचिका में कहा था कि 14 साल के बच्चे घर से दूर कोचिंग फैक्ट्रियों में दाखिले ले रहे हैं। यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कड़ी तैयारियां कराई जाती हैं, जिसके लिए बच्चे मानसिक तौर पर तैयार नहीं होते। ये अनुच्छेद 21 में दिए गए गरिमामय जीवन जीने के हक के भी खिलाफ है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह आसान काम नहीं है। इन मामलों के पीछे माता पिता का दबाव है। बच्चों से ज्यादा उन पर उनके पेरेंट्स दबाव डाल रहे हैं। ऐसे में अदालत कैसे निर्देश दे सकता है? ज्यादातर लोग कोचिंग सेंटरों के खिलाफ हैं, लेकिन आप स्कूलों का हाल देखिए। कंपटीशन के दौर में स्टूडेंट्स के पास इन कोचिंग सेंटरों में जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम बच्चों के तेजी से सुसाइड करने के मामलों के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारी सलाह है कि आप अपने सुझावों के साथ सरकार के पास जाएं। तो इस साल राजस्थान के कोटा में NEET और JEE की कोचिंग के लिए आने वाले 24 छात्र अब तक सुसाइड कर चुके हैं, जिससे अब वहां पढ़ रहे बच्चों के माता पिता के मन में डर बैठ गया है। यह आंकड़ा पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है। सुसाइड के मामलों पर रोक लगाने के लिए कोचिंग संस्थानों से खास सिफारिशें भी की गई हैं। इसके बावजूद खुदकुशी के मामलों में कोई गिरावट नहीं आई। यह हाल तो तब है जब खुद IIT संस्थानों में स्टूडेंट्स के सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को लेकर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ चिंता जाहिर कर चुके हैं। CJI ने कुछ महीने पहले अपना दर्द साझा करते हुए कहा था कि इन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंता होती है। उन बच्चों के पेरेंट्स के बारे में सोचता हूं तो दिल दुखता है, लेकिन मुझे हैरानी ये सोचकर होती है कि आखिर हमारे संस्थान कहां गलती कर रहे हैं कि छात्रों को अपनी कीमती जान गंवानी पड़ रही है। वहीं सुसाइड के तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बच्चों के माता पिता दहशत में हैं। फोन की घंटी भी बजती है तो कोटा में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता डर जाते हैं। वो इस खौफ में हैं कि कहीं से कोई बुरी खबर न सुनने को मिल जाए। इस साल सुसाइड करने वाले 24 स्टूडेंट्स में से 13 को कोटा आए हुए 1 साल से भी कम समय हुआ था। 7 स्टूडेंट्स ने तो 1.5 महीने से लेकर 5 महीने पहले ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। इनके अलावा 2 मामले सुसाइड की कोशिश के भी सामने आए थे। अब ऐसे में यह समझना जरूरी है कि बच्चों के मन में चल रही सुसाइडल टेंडेंसी का पता कैसे लगाया जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोटा के एक प्रोफेसर ने अगस्त महीने में 400 बच्चों की काउंसलिंग की थी। इनमें कई बच्चे ऐसे थे जो सुसाइड करना चाहते थे। इन 400 बच्चों को 3 साल तक ट्रैक किया गया। जब प्रोफेसर लगातार स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में रहे तो उन्होंने ये पाया कि 5-6 कारण ऐसे थे जो बच्चों को सुसाइड के लिए मजबूर कर रहे थे। वहीं इस काउंसलिंग की सबसे खास बात यह रही कि इन्हीं बच्चों ने खुद सुसाइड से बचने के लिए 6 तरीके भी बताए। काउंसलिंग करने वाले प्रोफेसर की माने तो ऐसे 3 क्लू हैं जिनसे स्टूडेंट की टेंडेंसी को समझा जा सकता है कि उनकी विचारधारा कहीं बदल तो नहीं रही है, कहीं सुसाइडल तो नहीं हो रही है। अगर कोचिंग स्टूडेंट में ये क्लू नजर आए तो सतर्क हो जाइए। और ये 3 क्लू हैं वर्बल, नॉन वर्बल और बिहेवियरल।
इन्हें भांपकर स्टूडेंट को सुसाइड करने से बचाया जा सकता है। तो आइए अब आपको स्टूडेंट्स में पनप रहे कुछ सुसाइडल टेंडेंसीज के बारे में बताते हैं जो आपके लिए भी जानना बेहद ज़रूरी है कि बच्चे हम सब के घरों में हैं, हम सब के आसपास हैं। तो पहला, एकेडमिक प्रेशर। कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई का तनाव होता है। दूसरे शहरों से यहाँ आए कई स्टूडेंट स्टडी कवर नहीं कर पाते, पढ़ाई में दूसरे बच्चों की तुलना में कमज़ोर रह जाते हैं, टेस्ट में कम नंबर आते हैं, एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता। इससे सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। दूसरा, फिजिकल स्ट्रेस। कोचिंग लेने वाले ज़्यादातर स्टूडेंट्स की उम्र 16 से 18 साल के बीच होती है। इस उम्र में शरीर और सोच में भी तेज़ी से बदलाव आते हैं, कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बच्चा समझ नहीं पाता इन्हें। कोटा में वो अकेलापन महसूस करता है, उसे समझाने वाला भी कोई नहीं रहता, घर से दूर होता है। इसकी वजह से तनाव बढ़ता है। तीसरा है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। ये क्या है? कुछ बच्चे मानसिक तनाव ले लेते हैं, झेल लेते हैं। इसकी वजह लव अफेयर्स भी हो सकते हैं, प्यार मोहब्बत की उम्र है, परिवार की ओर से बच्चे पर दबाव पड़ता है या कोचिंग का दबाव हो सकता है प्रेशर की वजह। फिर फैमिली प्रेशर। 16-17 साल माता पिता और परिवार के साथ रह रहा बच्चा अचानक अकेला हो जाता है, उस पर पढ़ाई का भारी प्रेशर आ जाता है और वो घर से दूर है। परिवार से इमोशनली अटैच कुछ बच्चे इस दूरी को झेल नहीं पाते। इसका असर पढ़ाई पर और फिर दिमाग पर पड़ता है। परिवार से दूर रहकर न खाना अच्छा मिलता है, न ही वो केयर मिल पाती है। एक और फैक्टर है सोशल इकोनॉमिक। कोचिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं, आर्थिक तौर पर संपन्न हो ये ज़रूरी नहीं। सामान्य गरीब वर्ग के बच्चे कोटा में संपन्न परिवारों के बच्चों का रहन सहन देखते हैं और ख़ुद को आर्थिक रूप से कमज़ोर समझने लगते हैं। ये भी तनाव का एक बड़ा कारण बन जाता है। हालांकि राजस्थान सरकार कोटा पर लग रहे इस कलंक को मिटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही है और नतीजा ये है कि कोटा में स्टूडेंट्स के सुसाइड के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के अभिभावकों को भी यह समझने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों पर अनावश्यक प्रेशर ना बनाएं और ना ही अपने बच्चों को अपनी महत्वाकांक्षाओं के बोझ के तले दबाएं। उनसे बातचीत करते रहें, उनके व्यवहार को समझें, क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी वजह आगे चलकर बच्चे की मौत की बड़ी वजह बन जाती है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।